मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा गाबू, और एक बार फिर से एक जोन में पहले की तरह अमन चैन लाने वाला हूँ। शो ने एक्स जोन में अमन, शांति और चैन लाने के लिए गाबू के साथ रेस की और जीत भी शो की हुई। अपने हाथ में 10 गोल्ड एम्बलम्स लेकर वो अपने उस गोल तक पहुंचा जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, सील डोर तक। मगर उस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या उसके पीछे वो लेजेंडरी इडाटन बाइक इंपीरियल एक्स ही है? एक्स जोन के सारे राज जल्दी ही खुलने वाले हैं। आप भी तैयार हो जाइए। गुड बाय एक्स जोन। अब क्या होगा? इसके बाद क्या होने वाला है? क्या यही है इंपीरियल एक्स? सर जी, इसी जगह पर कहीं गिरे थे, हमें ढूंढना होगा। कितना कबाड़ पड़ा है, मुझे तो ब्लडी फैंग भी नहीं दिख रही। हम बाल बच गए। जानते हो, मैं अब लड़ना नहीं चाहता, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गाबो की हार हमारे लिए अच्छी ही है। किसने कहा कि मैं हार गया हूँ? मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। मेरे सारे आदमियों को जमा करो और मेरे बारे में जो भी कुछ बुरा कहे उसका मुंह तोड़ दो। अब खड़े क्यों हो? दफा हो जाओ। ये मेरा हुक्म है, निकल जाओ। सुनो, जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ गाबू। टाइगर, तुम हद पार कर चुके हो, समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी हरकतें सबके लिए मुसीबत बन चुकी हैं। कोई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम भी? जल्द ही शो और उसके साथ ही सील डोर खोल देंगे और फिर अपनी दुनिया में वापस लौट जाएंगे। अच्छा होगा कि हम भी उनके साथ निकल जाते हैं गाबू। लेकिन तुम घर क्यों वापस जाना चाहते हो टाइगर? हमें वहाँ फिर से स्कूल जाना होगा। हमारे पेरेंट्स जो कहेंगे वही करना होगा। वही बोरिंग लाइफ फिर से जी रहे होंगे हम। मगर एक्स जोन में हम राजा हैं। हमारा हुक्म चलता है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यही रहूंगा। लग रहा है इस मुकाबले में तुम्हारे ब्लडी फैंग की हालत भी खस्ता हो गई है। आओ दोस्तों, कमाल कर दिया तुमने। मुझे तो लग रहा था कि तुम गाबू से हार जाओगे, मगर तुमने तो उसे चित कर दिया। यकीन नहीं हो रहा, तुमने उसे हरा दिया है। शाबाश शो। शुक्रिया दोस्तों, मगर तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? मिस यूकी ने हमें ये रास्ता दिखाया। मिस यूकी ने? हाँ, उन्होंने एक खुफिया रास्ता दिखाया जो टावर की ऊपरी मंजिल तक जाता है। एक बात बड़ी अजीब है, मिस यूकी को एक्स टावर के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? क्योंकि कभी मेरे आदमी इस टावर को मैनेज किया करते थे। आई बात समझ में? ये क्या गोलमाल है? मिस यूकी? पहले ये बताइए, आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मिस यूकी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और एक्स टावर एक बार फिर से आपके कंट्रोल में है। मगर मुझे ये कामयाबी इनकी वजह से ही मिली है। आर्थर, ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब क्या है? पूरी बात बताओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं उस रॉयल फैमिली की वारिस हूँ जो कभी एक्स जोन पर राज करता था। और मैं इनका ही एक नाइट हूँ जिसका काम था एक्स टावर की रखवाली करना। आप एक्स जोन की शाही खानदान के वारिस हैं?
तुम्हें पता है कि ये किसकी वारिस है? ये तो नहीं जानता, लेकिन ये शायद एक्सोन की राजकुमारी हैं। देखो, मैं भेस बदलकर एक MTV मैकेनिक की तरह तुम्हारी दुनिया में रह रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी तुम्हारी दुनिया की ही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला। असल में गलती मेरी है। मैंने ही मिस यूकी से कहा था कि वो अपनी असली पहचान छिपाएं। इनकी कोई गलती नहीं है। अगर गाबू को पता चल जाता कि ये शाही परिवार की हैं, तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप सचमुच प्रिंसेस यूकी ही है ना? माफी चाहता हूँ, मगर आपको ये बताना ही पड़ेगा कि ये सब करने की वजह क्या थी मिस यूकी। क्यों ना मैं पूरी कहानी शुरू से ही सुना दूं। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई साल पहले एक्सोन भी एक बड़ी ही अच्छी जगह थी। हालांकि ये शो की दुनिया की तरह टेक्नोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोग बड़े प्यार से साथ में रहते थे। पुराने जमाने से ही मेरा परिवार एक्सोन का रखवाला था और वो कई 100 साल से यहाँ रहने वाले लोगों को देख रहा था। लेकिन एक दिन अचानक हमारी जिंदगी से शांति चली गई। अरे ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हुआ है कि एक्स जोन का एनर्जी लेवल अचानक 70% कम हो गया है। कहीं इसकी वजह इंपीरियल एक्स तो नहीं है? वही वजह है महाराज। अगर हमने इंपीरियल एक्स को जल्दी ही पहले जैसा नहीं किया तो हमारी दुनिया की सारी एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि यूकी कहाँ है? फिर से वो फिर वहीं पर है। ये लड़की भी ना। तुम यहाँ हो यूकी? हेलो ग्रैंडपा। तुम फिर इन चीजों से खेल रही हो। एक्स जोन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, मैं खेल नहीं रही हूँ। मैं तो इंपीरियल एक्स को ठीक करने के उपाय ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे पता लग गया तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। ओके? इंपीरियल एक्स को ठीक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? अगर हमने बड़े से बड़ा मैकेनिक बुला लिया, सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को जमा कर लिया, तब भी मुझे नहीं लगता कि हम इंपीरियल एक्स को ठीक कर पाएंगे। तुम ये तो जानती ही हो कि इंपीरियल एक्स एक बड़ी पवित्र बाइक है और देवता इसकी सवारी करते हैं। और फिर ये पवित्र बाइक हमारी दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को भी बैलेंस करती है। हाँ बेटी, हमारी दुनिया में सचमुच पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं, मगर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर बैलेंस बिगड़ा तो हमारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इंपीरियल एक्स को हमारे पूर्वजों ने बनाया है और इसे उन MTB जैसा बनाया है जिनकी सवारी देवता करते हैं। ये भी एक पवित्र MTB है, मगर इसे बनाए हुए काफी वक्त हो चुका है और इंपीरियल एक्स अब खराब होने लगी है। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही हमारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्रैंडपा, हम इसे कैसे बचाएंगे? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। सचमुच? हम दूसरी दुनिया से लोगों को बुला सकते हैं जो हमारी दुनिया में आकर इंपीरियल एक्स को रिपेयर कर सकें। एक्स टावर की रखवाली करने वाले लोग जमाने से जानते थे कि उसमें दूसरी दुनिया तक जाने का एक रास्ता है जिससे हम वहाँ आ या जा सकते हैं। दूसरी दुनिया में? हाँ, दूसरी दुनिया, वो दुनिया जहाँ से तुम आए हो। वाह, तो इसका मतलब है इंपीरियल एक्स एक ऑर्डिनरी MTB नहीं है। कुछ दिनों के बाद मेरे ग्रैंडपा ने एक्स जोन के कुछ और चुने हुए लोगों के साथ दोनों दुनिया को जोड़ने वाला वो रास्ता खोल दिया। हमारी मदद के लिए जो आदमी आया था वो एक बड़ा ही काबिल MTB राइडर था। वो जिंदगी भर सिर्फ MTBs की सवारी और उनकी देखभाल ही करता रहा। उसकी मदद के बिना हम कभी इंपीरियल एक्स को रिपेयर नहीं कर पाते, और ये सच है। उसने बहुत मेहनत की और तब जाकर वो उसे रिपेयर करने में कामयाब हो पाया। ये हम लोगों ने लोग खुशी से झूमने लगे थे और उन्हें लगा कि अब उनकी मुसीबतें खत्म हो गईं। मुझे भी यही लगा, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था।
मिस युकी, मेरे साथ जल्दी चलिए। हाँ, क्या बात है आर्थर, क्या हो गया? चलिए, आप एक बार सील डोर को देख लीजिए। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये सब क्या है? दूर रहो, दूर रहो। लेकिन ग्रैंडपा, तुम्हें इडेटन बाइक्स को ढूंढना होगा। इडेटन बाइक्स? हाँ, उन इडेटन बाइक्स को ढूंढकर ही एक्स जोन को बचाया जा सकता है। मैं तुम्हारे भरोसे हूँ बेटी। ग्रैंडपा मत जाइए। ग्रैंडपा! उसी दिन दोपहर के आसपास एक्स जोन में तुम्हारी दुनिया से कई एमटीबी राइडर्स आ गए। हम समझ नहीं पा रहे थे कि बात क्या है। हमें लगा कि दूसरी दुनिया में जाने वाले उस रास्ते को खोलने के बाद शायद एक्स जोन के एनर्जी फ्लो में कुछ खराबी आ गई थी। उसके बाद तो यहाँ लगातार नए नए एमटीबी राइडर्स आने लकीली ऐसा कुछ ही वक्त के लिए हुआ था। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया और एक्स जोन में फिर से अमन और चैन लौट आया। लेकिन मेरे ग्रैंडपा और तुम्हारी दुनिया से आए उस मैकेनिक का कहीं अता पता नहीं था। इसके अलावा हम जिन 10 गोल्ड एम्बलम से सील डोर को खोलते और बंद करते थे वो भी गायब थे। हमारे यहाँ नए नए आए एमटीबी राइडर्स पूरे एक्स जोन में फैल चुके थे और वो एक दूसरे को इडाटन बैटल्स के लिए चैलेंज कर रहे थे, अपने एम्बलम्स दांव पर लगा रहे थे। ये तो कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे शुरू हुआ था, लेकिन उनका मकसद था एम्बलम्स जमा करना ताकि वो अपने घर लौट सके। उसकी वजह से हमारी दुनिया में तहलका मचा हुआ था। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक है। लेकिन करना पड़ेगा। अब सिर्फ मैं ही इस शहर को बचाने के लिए बच गई हूँ। मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। ठीक है, लेकिन आप नहीं जानती कि यहाँ क्या हो रहा है। आप क्या कर पाएंगी? अगर वो मुझे इडाटन बाइक्स नहीं भी मिली तब भी मैं वो 10 गोल्ड एम्बलम्स तो जमा कर ही सकती हूँ और उनसे सील डोर को दोबारा खोल सकती हूँ। उसके बाद मैं एक एमटीबी मैकेनिक बन गई और एक्स जोन में जगह जगह घूमने लगी। इसी तरह से मैं तुमसे भी मिली थी शो। तुम्हें शायद याद होगा कि मैं तुम्हारी बाइक देखकर चौंक गई थी। मैं हैरान थी कि मुझे जिस इडाटन बाइक की तलाश है वो एक बच्चे के पास कहां से आ गई। अच्छा, ये कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फ्लेम काइजर तो मेरे डैड ने मुझे दी थी, फिर ये एक लेजेंडरी इडाटन बाइक कैसे बन गई? या फिर मेरी नेपट्यून या क्यूएजी की थंडर एम्परर। वैसे इसके बारे में मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ? ये तो सब जानते हैं कि जो भी एमटीबी राइडर्स एक्स जोन में आए थे वो अलग अलग वक्त पर यहाँ आए, लेकिन वो एक खास वक्त पर यहाँ नहीं आए थे। जैसे कि गाबू और उसकी गैंग यहाँ तुम्हारे आने के कुछ ही महीनों पहले आए थे। जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ बर्फ का तूफान आया था और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई थी बल्कि उसने मुझे एक्स जोन के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। हाँ, उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, पर वो हमेशा एक चोगा पहने रहता था, इसलिए उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया। मैं समझ गया कि वो एक नेक इंसान है और एक दिन उसने मुझसे एक काम करने को कहा। आप चाहते हैं कि मैं एक्स जोन को बचाऊं? जल्दी इस दुनिया में 6 इडाटन बाइक्स आने वाली हैं। तुम्हें मेरे लिए उन्हें ढूंढना होगा। इडाटन बाइक्स? जब वो सारी बाइक्स तुम्हें मिल जाएंगी तब तुम एक्स जोन को भी बचा लोगे। थंडर एम्परर भी वैसी ही एक बाइक है। ये यहाँ क्या कर रही है? आपके पास थंडर एम्परर कहाँ से आई? एक्स जोन में ये बाइक्स काफी पावरफुल हो जाती हैं। एक काबिल राइडर इनकी ताकत का फायदा उठा सकता है। ये तो मकोटो की नेपट्यून है। बस बहुत हो गया। आप कौन हैं? और मेरी बाइक एक इडाटन बाइक कैसे है? वो इसलिए कि नहीं, वो फिर से आ गया।
मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें वो सब नहीं बता सकता जो बताना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? आप अभी जा नहीं सकते। 6 डेटन बाइक्स में से एक बाइक में प्लैटिनम एम्ब्लम लगा है। तुम्हें उसके राइडर को मेरे लिए ट्रेनिंग देनी होगी। उसका नाम है शो यामाटो। तुम ये काम जरूर करना, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद मैं यहाँ दूसरे एमटीबी राइडर्स के साथ रेस करने में बिजी हो गया, मगर मैं इंफॉर्मेशन जमा करता रहा। तभी मुझे टीम शार्क टूथ का पता लगा, और ये भी कि उसने एक्स स्टार और एक्स सिटी पर कैसे कब्जा जमा रखा है। एक्चुअली वो रहस्यमय इंसान मुझे भी मिला था, आज से काफी पहले। तुम भी उससे मिले थे आर्थर? हाँ, मिस यूकी के जाने के कुछ दिनों बाद ही गाबू सैमुजिमा और उसके साथियों ने एक्स टावर पर कब्जा जमा लिया। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाए। जल्दी ही उसने पूरी एक्स सिटी पर कब्जा कर लिया। तरजी जीजी, गाबू सैमुजिमा टीम शार्क टूथ के लीडर अब पूरे शहर पर राज कर रहे हैं। अगर हम उनकी बातों पर चलते हैं तो कोई हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही। तुम एक्स टावर के नाइट राइडर ही हो ना आर्थर? हाँ? वो आदमी अचानक ही मेरे सामने आ गया था। उसने मुझे हैमर हेड दी और फिर गायब हो गया। मगर वो आदमी था कौन, कुछ जानते हो क्या? उसने ही मुझे इसी तरह से एरो सिजर्स दी थी। हाँ? वो अचानक ही मेरे सामने आया और एरो सिजर्स देने के बाद अचानक ही गायब भी हो गया, फिर कभी नजर नहीं आया। ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना शो? हमें उन्हें ढूंढना होगा। शायद वो हमें बता सके कि मेरी फ्लेम काइजर और मकोटो की नेपट्यून आखिर डार्टन बाइक कैसे हैं। उनके पास शायद हमारे हर सवाल का जवाब हो। ये क्या हो रहा है? फिर वही फॉग, भागो! ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? लग रहा है कि ये तो वही फॉग है ना जिसने हमें यहाँ पहुँचाया था। हमें उसकी वजह से जाना बचाया। अरे नहीं, योको! डैडी बचिए! मुझे बचाओ! मकोटो! शो! हमें बचाइए मिस यूकी! तुम अभी नहीं जा सकते शो। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे डैड के बारे में। तुम्हारे डैड असल में ये है प्लेन। अरे वाह, जमाने बाद इसकी आवाज सुनी है। इसका मतलब हम लौट आए हैं। हम लौट आए। हम लौट आए दोस्तों। शो! क्या बात है, हम अपनी दुनिया में लौट आए। हम अपने घर लौट आए। ये तो कमाल हो गया। क्या हम अपने घर लौट आए? हाँ? मगर एक बात बताओ, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? कुछ देर पहले तो हम एक्सोन में थे। कहीं ये सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना तो बिल्कुल नहीं है। वो देखो। अरे ये तो एमटीबी एनसाइक्लोपीडिया है, मिस यूकी वाली। हाँ? मेरा भाई कहाँ है? क्योइची, कहाँ हो तुम? क्योइची!
इसका एक्सेलरेशन काफी तेज है, पहाड़ों के लिए काफी अच्छी बाइक है। दुनिया में प्लैटिनम फ्रेम वाली कोई और बाइक नहीं है। व्हील बेस 1.1, वजन 18.9 किलोग्राम, टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, मोबिलिटी 8, ड्यूरेबिलिटी 7, ट्रैक्शन 8, एक्सेलरेशन 10, जनरल पर्पस 9। बढ़िया, मगर अब हमें कई और सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल, कियोइची आखिर एक्स जोन में क्यों रह गया? और आते वक्त मिस यूकी क्या कह रही थी? मेरे डैड क्या? हम अभी इन बातों में उलझे ही थे कि अचानक 3 लोग हमारे पास आए और कहने लगे कि हम एक्स जोन की गार्डियंस हैं और उन्होंने शो को एक इडाटन बैटल के लिए चैलेंज कर दिया। अगला एपिसोड है इडाटन जंप, द न्यू अपोनेंट्स टीम एक्स। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर।